हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 3.4 चल रही थी, जिसमें हमने कई सवाल बता दिए थे। भाषा वाले सवाल चल रहे हैं, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का नंबर तीसरा चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्नावली डाल देते हैं, प्रश्नावली 3.5, और इसमें अपना दूसरे क्वेश्चन का नंबर है तीसरा, ठीक है ना। देखो सवाल थोड़ा सा कठिन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना है? 2 गुना। यानी इस संख्या का 9 गुना, जो बनने वाली संख्या है ना, उस संख्या का 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या है उसका हमें क्या करना है? 2 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कहने का मतलब है कि 2 अंकों की जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो अपनी 10 से लेकर 99 तक होती हैं। यानी 10 से लेकर कहाँ तक होती है? 99 तक होती है। तो ये अपने 2 अंकों की संख्या है 10 से लेके 99 तक। तो इसमें एक आता है इकाई अंक और एक आता है इसमें दहाई अंक। एक क्या आता है इसमें? इकाई अंक, और एक क्या आता है? दहाई। जैसे इकाई और दहाई, ठीक है ना। दहाई अंक तक यानी 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक है ना। अब इसमें से एक अंक को हम x मान लेते हैं, एक को हम क्या मान लेते हैं? y, या इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? xy, ठीक है ना। तो ये अपने पास में 2 अंक हैं अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या का दहाई अंक मान लिया हमने x। माना संख्या का दहाई अंक क्या मान लिया? x, और इकाई अंक मान लिया हमने क्या? y। माना संख्या का दहाई अंक मान लिया x और इकाई अंक हमने क्या मान लिया? y। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये इकाई है, यानी जैसे 10 से जो 99 तक की जो संख्या है इसमें ये इकाई अंक होता है, और ये अपना क्या होता है? दहाई अंक। ऐसे ही ये अपना इकाई अंक और ये अपना क्या है? दहाई अंक, ठीक है ना। इस तरीका से अपनी ये संख्या होती है। तो हमने दहाई अंक यानी ये माना है हमने x, और ये माना है हमने y। ये क्या माना है हमने? y, ठीक है ना। दहाई अंक हमने x माना है, इकाई अंक हमने क्या माना है? y माना है। तो यहाँ पे लिखनी है हमें 2 अंकों की संख्या। क्या लिखनी है हमने? 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से होती है। तो सबसे पहले 10 लिखना है, और 10 के साथ में यानी हमेशा दहाई का गुणा होना है। इधर से जो चलेंगे तो 10 के साथ में किसका गुणा होगा? हमेशा दहाई अंक का। तो यानी 10x प्लस क्या बनेगी? वो y। तो 2 अंकों की जो संख्या बनने वाली है वो 10x प्लस y बनेगी। क्या बनेगी? 10x प्लस y। यानी 10 से स्टार्ट होती है, इसलिए उसमें 10 का गुणा करना है, और 10 का गुणा हमेशा किससे करना है? दहाई अंक से करना है। 10 का गुणा हमेशा हमें किससे करना है? दहाई अंक से। अब मान के चलो इसको हम x मानते और इसको हम y मानते, तो इनसे जो बनने वाली संख्या है, इन दोनों से जो बनने वाली संख्या वो तो बनेगी 10x प्लस y। और अगर इस तरीका से मानेंगे तो बनेगी 10y प्लस क्या बनेगी? x। 10y प्लस क्या बनेगी? x। क्योंकि 10 के साथ में हमेशा दहाई अंक का प्रयोग होता है। 10 का जो गुणा करेंगे वो दहाई अंक से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर में 1 नंबर का ये भी सवाल आ सकता है अपने पास में कि कोई भी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, जैसे इकाई अंक x है या दहाई अंक y है, या दहाई अंक x है इकाई अंक y है, तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें 10x प्लस y भी आ सकता है, 10y प्लस x भी आ सकता है, x प्लस y भी आ सकता है, आगे समझ में, और कोई x गुणा y भी आ सकता है। तो इस तरीका से हमें यानी कि 2 अंकों की संख्या पूछेगा उसमें पेपर में, कि एबीसीडी भी दे सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे और कह दे कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना। तो इस तरीका से हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है।
और 2 अंकों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 अंकों की संख्या जो इनके आधार से जो बनने वाली संख्या है वो क्या बनी है 10x प्लस वाई। क्या बनी है 10x प्लस वाई। ठीक है ना, कन्फर्म है ना, यहाँ तक मैंने बता दिया है सब तरीका से। अब ध्यान रखना क्या बताया मैंने, यानी 10 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होती है 99 तक। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से लेके 99 तक। अब हमने 10 में से जो ये है अपना इकाई अंक होता है, ये अपना क्या होता है दहाई अंक। अब हमने दहाई अंक x माना है और इकाई अंक हमने y माना है, तो यहाँ पे जो बनने वाली संख्या है वो 10 के साथ में जो इंटू होगा वो क्या होगा दहाई अंक, तो 10x प्लस वाई। और यहाँ पे हमने दाई माना है, यहाँ पे हमने इकाई माना है, तो मैंने बताया था 10 के साथ में दाई अंक का प्रयोग होता है। अब दाई अंक जो भी मानेंगे उसका गुणा 10 से होगा। ठीक है, लास्ट ये है अपना कि 10 के साथ में उसका गुणा होगा किसका दाई अंक का। अब 10y प्लस x बन गए, तो ठीक है ना, ये अपने पास में माना संख्या का दाई अंक x है, इकाई अंक y है, तो 2 अंकों की जो संख्या है वो बन गई अपने 10x प्लस y। अब यहाँ पे हमें प्रश्नानुसार करना है। अब प्रश्नानुसार में ये ध्यान रखना है कि इन दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग बराबर दे रखा है अपने पास में 9, तो हम सीधा समीकरण बना दे x प्लस वाई बराबर 9, और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना 1, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, इस संख्या, सबसे पहले ये संख्या निकालनी है, 2 अंकों की जो संख्या बनी है अपने पास में, संख्या बन गई अपने पास में 10x प्लस वाई, और अंक पलटने पर बनती है 10y प्लस x। अंक कैसे पलटते हैं कि जैसे यहाँ पे ये है कि 0 को आगे लाएं और 1 को कहाँ ले जाएं पीछे, यानी कि इकाई यहाँ और दाई यहाँ। ठीक है ना, इस तरीका से। तो अंक पलटने पर यानी कि यहाँ पे 10x प्लस वाई है तो यहाँ 10y प्लस x, यानी अंक पलटने पर। तो ये कह रहा है इस संख्या का तो 9 गुना, जो पहले जो अपनी संख्या बन रही थी इस संख्या का तो है 9 गुना, और अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है। दोबारा देखो, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि 2 अंकों का योग 9 है। अंक दोनों कौन कौन से, x और y, तो दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 मान लिया। अब क्या कह रहा है कि जो इस संख्या का, यानी 2 अंकों की जो संख्या बनी है हमारी, इन दोनों अंकों से ये संख्या बनी है, तो इस संख्या का 9 गुना, और अंक पलटने पे बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आगे बढ़ाते हैं अब इसको हम। तो यहाँ पे 9 का गुणा इससे करेंगे 90x प्लस 9 का गुणा इससे करेंगे 9y, ठीक है ना, बराबर 20y प्लस के कितना हो गया 2x। आगे हमें हल करना है, तो आगे हल करने के लिए 90x इस संख्या को इधर लाएंगे, माइनस के 2x प्लस के 9y है, और 20y को इधर लाएंगे, माइनस के 20y बराबर हो गया अपने पास में 0। अब हमें इसमें से इसको घटाना है, तो 88x प्लस माइनस के 20 में से 9 घटाएंगे तो 11y बराबर कितना 0, और इसमें लगभग 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन लेने पर डायरेक्ट कर देता हूं मैं इस तरीका से, 11 कॉमन का मतलब 11 का भाग दे दो इसमें, तो कितना बचेगा यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो इसमें 8x माइनस इसमें y बराबर यहाँ पे 0, और ये हो गया समीकरण कितना 2। ठीक है ना, तो एक बार समीकरण 2 को जो मैंने बनाया उसको एक बार और देखो। तो अपना जो समीकरण है दूसरे में जो दे रखा है 9 कोष्टक में 10x प्लस वाई बराबर 2 कोष्टक में 10y प्लस x, ये देखना है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है ना, अब ये देखने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है यहाँ पे
कि ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना और अंक पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना आपस में क्या है बराबर है। तो 9 का गुणा इससे करेंगे 90x प्लस 9 का गुणा इससे करेंगे 9y बराबर 2 का गुणा इससे करेंगे 20y प्लस 2 का गुणा इससे करेंगे 2x। ठीक है ना। अब 90x अपने पास में है, ये इधर लाएंगे -2x, 9y अपने पास में है, इसको इधर लाएंगे -20y बराबर 0, इसमें से घटाएंगे 88x, इसमें से घटाएंगे 11y बराबर 0, 11 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यानी 11 का इसमें भाग देंगे तो 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण अपने पास में कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें विलोपन विधि से करना है क्योंकि विलोपन विधि चल रही थी, तो इसी के नीचे और देख लेता हूँ एक बार, एक देख लेता हूँ नीचे कितनी गुंजाइश है अपने पास में। ठीक है, हो जाएगा। तो अब अपने पास में यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9, ये अपने पास में समीकरण 1 था। लाइन खींच देंगे, ये माइनस का ये प्लस का कट गए तो यहाँ पे 9x बराबर 9 आ गया। ठीक है ना। अब साइड में ले लेते, 9x बराबर 9 आ गया अपने पास में, बिल्कुल सरल सा। अब यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, खूब जगह अपने पास में। x कंटिन्यूटी, x बराबर 9/9 और x बराबर अपने पास में आ गया 1। x बराबर कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण सरल सा 1 है तो 1 में रख देते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो ये x y के मान अपने आ चुके हैं, x y के मान आ गए। अब हमें ये 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या बराबर, यहाँ पे 10x प्लस वाई बढ़ा है हमने तो 10 का इंटू करना है हमें किससे 1 से, प्लस y का मान 8 है, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 संख्या आ गई। अब इसको एक बार देखते हैं कि अपनी जो संख्या 18 आई है ये एक्यूरेट बिल्कुल सही है या गलत है। तो ये कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 1 प्लस 8 बराबर 9 हो गई, बिल्कुल सही है भाई। 1 प्लस 8 अगर दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो गई, बिल्कुल सही है पहले यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का, ये संख्या है और अंक पलटने पर ये संख्या है भाई। 18 अपने पास में संख्या आई है, अपने पास में संख्या कितनी आई है 18 और अंक पलटने पर संख्या बन जाएगी 81। तो ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना और अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है। तो 18 नम्मा 162 हुए और 81 दूना 162 हुए। तो इस विधि से भी अपना ये सवाल सही है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो अपना पहला सवाल है बिल्कुल शायद एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो अपने पहले सवाल में और कहीं भी अगर कोई मिस्टेक है तो और भी एक बार और देख सकते हैं इसको, नहीं तो फिर मैं अगले सवाल पे आगे बढ़ाऊंगा। देख लो, एक बार और देख लो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और कल पूछ लेना। चलो तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपने पास में तो अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने
खजांची यानी कैशियर जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं, उससे 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी उसने कहा था कि मुझे एक तो 50 रुपये के नोट दे दो जितने भी बनते हैं, और एक 100 रुपये के नोट दे दो जितने भी बनते हैं। तो उसने क्या है, उसने अपनी गणना के अनुसार उसने उस मीना को 25 नोट दे दिए। टोटल 25 नोट दिए। अब उस 25 नोट में 50 रुपये के भी हैं और 100 रुपये के भी हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट दिए थे। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने दिए थे। तो पहले अपने पास में 50 रहे और दूसरे बाद में 100 हैं, तो अब इनको मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 का 3.4 ही चल रही है भाई। कौन सी चल रही है? 3.4 ही चल रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का है अपने पास में, चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, तो माना 50 रुपये के नोट मान लें हम, तो माना 50 रुपये के नोट बराबर x, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमने मान ली x, और 100 रुपये के नोट बराबर मान लिए हमने y। माना 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या मान ली हमने x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली? y। अब सुनो यहाँ पे प्रश्नानुसार 50 रुपये के और 100 रुपये के जितने भी नोट थे, उन नोटों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है अपने पास में? 25, यानी कुल नोट, यानी यहाँ पे लिख देते हैं नोटों की संख्या बराबर 25 है। अब नोटों की जो संख्या 25 है उसमें 50 के नोट हैं वो x हैं, और 100 रुपये के जो नोट है वो y हैं। तो 50 के नोट और 100 रुपये के नोट, इन दोनों की जो टोटल संख्या है वो 25 है। तो पहला समीकरण क्या बना? x + y = 25। ये हो गया समीकरण कितना? 1, जो बिल्कुल सरल है। अब क्या कह रहा है कि उसने कुल राशि जो प्राप्त की उसने, वो कुल राशि कितने प्राप्त की उसने? 2000 रुपये। एक समीकरण इसके हिसाब से बनेगा, जो एक दूसरा समीकरण वो इसके हिसाब से बनेगा। अब ये जो 2000 रुपये उसने प्राप्त किए, वो कैसे प्राप्त किए? कि माना 50 के जो नोट है उनकी संख्या x है। 50 के जो नोट है, उसने 50 के जो नोट दिए थे उनकी संख्या क्या है? x है। तो x गुणा 50 करेंगे, 50 नोटों से बनने वाली राशि आएगी। और 100 रुपये के नोट पे y है, तो y का गुणा 100 से करेंगे, जब 100 रुपये के नोटों से बनने वाली राशि आएगी। और ये दोनों राशि मिलके उसको कितनी प्राप्त हुई है? 2000। तो क्या समीकरण बना उसमें कि इसका गुणा इससे करेंगे, यानी ये जो राशि आई है ये 50x यानी 50 रुपये के नोटों की राशि है, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आई अपने 100 रुपये के नोटों की राशि। और दोनों नोटों की राशि को जोड़ने पर अपने उसने यानी मीना ने कितने प्राप्त किए? 2000 रुपये। तो एक हो जाएगा ये समीकरण। ठीक है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा ना 50 कॉमन ले लेते, 50 कॉमन लेने पर तो ये अपने पास में कंटिन्यूटी लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा दिया। और लास्ट लाइन यहाँ आएगी कि 50 का इसमें भाग देंगे तो x, प्लस 50 का इसमें भाग देंगे तो 2y बराबर 50 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 यहाँ पे आएगा 40। समीकरण कितना हो गया? 2। तो दोनों समीकरण बन गए। अब जब दोनों समीकरण बन गए तो अपनी जो मतलब विलोपन विधि है वो बिल्कुल सरल हो गई। भाई दोनों जो समीकरण हैं बिल्कुल सरल समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों से जो राशि अपनी आएगी, मतलब जो दोनों विलोपन विधि से जो हमें हल करना है वो बिल्कुल सरल है। तो समीकरण इसके नीचे रख लेते हैं।
x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25। समीकरण कितना हुआ है, एक लाइन खींच देते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस प्लस के थे दोनों तो माइनस घटाने पर आएगा इसमें, तो ये काट दिया हमने, 2 बाई में दबाए गए तो ये भी प्लस का वाई बचा बराबर 40 में 25 घटाएंगे तो 15, वाई का मान 15 आ गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं, जब वाई का मान 15 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देते, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ गया 10, तो यानी कि x का मान 10 आ गया और y का मान कितना आ गया 15। तो अपने नोटों की संख्या आ चुकी है। x जो नोट है वो कितने के नोट है, 50 रुपए के नोट है, यानी कि 10, और y का जो मान आया है वो 15, तो यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या है 15। तो यहाँ पे माना की जगह पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी आई है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी आई है 15। अब देखते हैं कि दोनों टोटल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या 15 और 10 25 हो गई। ठीक है, चलो 50 रुपए के नोट है 10, यानी 50-50 के नोट 10 है, तो 5 से बनेंगे। चलो ठीक है, अब 100 रुपए के जब 15 नोट है तो 15 से बनेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक बार और दोनों समीकरणों को एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी मिस्टेक होगी तो उसको और मैं दोबारा सॉल्व कराऊंगा। तो एक बार और दोबारा पुनः सवाल को देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने माना है, सबसे पहले माना 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी है। माना 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो हमने क्या मानी है, x। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, y। अब कह रहा है वो प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि नोटों की संख्या 25 है, यानी जो खजांची था यानी कैशियर था उसने मीना को टोटल उसने 25 नोट थमा दिए। अब नोट जो थमाए वो 25, उसमें 50 के भी नोट हैं और उसमें 100 रुपए के नोट हैं। तो हमने 50 और 100 के जो एक्स वाई माने यही तो है ना अपने पास में, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 25। x प्लस वाई बराबर कितना है अपने पास में 25। ठीक है ना, तो पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 25। अब क्या कह रहा है कि कुल राशि जो मीना को दी थी उसने वो 2000 रुपये दी है। कुल राशि जो मीना को दी थी वो कितनी दी है 2000। अब ये 2000 रुपये जो बनते हैं वो किससे बनते हैं कि 50 रुपए के नोटों से और 100 रुपए के नोटों से। मान चलो 50 रुपए के नोटों से और 100 रुपए के नोटों से, तो 50 गुणा नोटों की संख्या से गुणा करेंगे ना। 50 के नोट कितने कितने यानी कितने, जैसे 50 के नोट अपने आए कितने आए 10 आए, तो 50 गुणा 10 करके और 100 के आए 15, तो 100 का गुणा 15 करने से ही तो 2000 प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे कि ये जो राशि बनती है वो 50 के नोटों से और 100 के नोटों से, तो 50 गुणा x प्लस 100 गुणा y करके बराबर कितना ला दिया हमने 2000। अब इसमें 50 का भाग जा रहा है, इसलिए हमने 50 कॉमन लेने पर तो 50 का इसमें भाग देंगे तो x, 50 का इसमें भाग देंगे 2y बराबर 50 का इसमें भाग देंगे 40। समीकरण कितना हो गया 2। ठीक है, चलो समीकरण 1 इसके नीचे उतार लिया हमने, x प्लस वाई बराबर 25। अब ये x से x नहीं कट रहा है इसलिए हमने घटाने पर यानी चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये अपना जो है प्लस का है तो माइनस का। अब ये कट गए, 2 प्लस के 1 माइनस का, 2 में से 1 गए जब 1 y बचा बराबर 40 में तो 25 गए जब 15 बचे, और यहाँ y का मान हमने समीकरण किस में रख दिया 1 में, तो x प्लस 15 y की जब कितना रख दिया 15 बराबर 25।
तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10 आ गया। अतः 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो 10 आ गई है और 100 रुपये की जो नोटों की संख्या है वो कितनी आ गई है, 15 आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीका से इस सवाल को एक बार आप उतार सकते हैं, यानी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर मैं अगला सवाल लूंगा। हाँ जी, ये मत सोचना गुरुजी कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में। क्या मैंने पिछले जो पीछा का है ना, पीछे वाला कैमरा वो लगा दिया है। ठीक है ना, इसलिए उसमें देखता हूँ कहीं सवाल तुम्हारे इस कैमरे से आउट तो न चला जाए। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर है 5वां अपना, बिल्कुल सरल है। ठीक है ना, क्वेश्चन 5वां बिल्कुल सरल है। 5वां क्वेश्चन, दूसरे का 5वां क्वेश्चन। तो देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत है और उसके बाद में उसके शेष बाद अतिरिक्त किराया 3 दिन का अलग किराया है। अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, अलग है। सरिता ने मान चलो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। तो किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। तो ये कह रहा है, मान चलो जैसे मान के चलो ये अपने पास में बुक है और इस बुक को कोई विद्यार्थी, मतलब इस बुक को कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए ले जाता है पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से। तो ठीक है ना, उसका नियम था, क्या नियम था कि यहाँ पे जो 3 दिन का किराया है वो तो फिक्स है, कोई भी बच्चा ले जा सकता है। तो 3 दिन का तो इसका किराया फिक्स है। अब उसके बाद में 3 दिन के बाद में अगर जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन शेष प्रतिदिन किराया वो अलग से देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कोई कह दे कि भाई ये पुस्तक है, ठीक है ना, 3 दिन का किराया है इसका 10 रुपये, कह दे कि भाई 3 दिन का किराया है वो 10 रुपये, चाहे भले आए तुम 1 दिन पढ़ के दूसरे दिन लौटा दो या 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन लौटा दो या तीसरे दिन लाओ, पर इसका जो अगर ये लाइब्रेरी से ये पुस्तक गई तो इसका किराया चाहे भले 1 घंटा बाद में ही आप इस पुस्तक को दे दे, परंतु इसका किराया 10 रुपये लगेगा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स यानी नियत किराया। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ये तो है लागू होता है अपने किस पे, यानी कि 3 दिन का किराए पे। अब मान के चलो कोई विद्यार्थी, भाई सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं जो समान होते हैं कि 3 दिन में ही इस पुस्तक को याद कर लें या हल कर लें। ठीक है ना, कोई विद्यार्थी 3 दिन के बजाय 4 दिन के लिए अगर इस पुस्तक को रख लेता है तो 10 रुपये के बाद में ये अलग से रुपया और देना पड़ेगा 1 दिन का किराया। अब जो भी है, मान चलो इसको हम x मान लें, इसको हम क्या मान लें, 1 दिन का किराया y मान लें। अगर ये तो 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अब 1 दिन किराया, मान चलो 1 दिन अगर पुस्तक रखता है तो y रुपये, 2 दिन रखता है तो 2 y रुपये, 3 दिन पुस्तक रखता है तो 3 y रुपये। पर ये नहीं है 3 दिन, ये 3 दिन काटने के बाद, ये 3 दिन काटने के बाद। कहने का मतलब है 5 दिन को कोई पुस्तक लेगा तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है x, बचे कितने इसमें से 2 दिन। अब 2 दिन बचे इसमें से, 5 में से 3 घट गए, जब 2 दिन बचे तो 2 दिन में से यानी 2 दिन, 1 दिन का जो किराया माना है हमने वो क्या माना है, 1 दिन का किराया y माना है, 1 दिन का किराया। तो 2 दिन का कितना हो गया, 2y। तो x प्लस 2y बराबर जो भी राशि आएगी वो इस हिसाब से चलेगी। अब मान चलो कोई बच्चा उसको 7 दिन रखता है तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया x हो गया। अब 3 दिन इसमें से घटाएंगे तो कितने बच्चे, 4 दिन, 4 दिन का किराया होगा 4y। इस तरीका से ये समीकरण बनेगा। ठीक है ना, शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब इसके आधार से आप क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये कह रहा है अपने पास में क्वेश्चन में माना नियत किराया बराबर हम मान लेते हैं x रुपये, शेष प्रतिदिन किराया बराबर मान लेते हैं y रुपये। ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अब हम इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार के लिए सबसे पहले कौन सी थी उसमें, शायद मेरे हिसाब से सरिता थी या तो सरिता ने 7 दिन, यहां लिखेंगे सरिता का 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपये दिया था उसने। 7 दिन का किराया कितना दिया था, 27 रुपये। तो अब 7 दिन में से 3 दिन का जो किराया है, नियत किराया 3 दिन का है, तो 7 में से 3 दिन का किराया तो x हो गया। शेष कितने दिन बचे उसमें से, 7 में से 3 घटा के 4 दिन। अब 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया 4y हो गया, बराबर टोटल रुपए दिए 27 और ये हो गया समीकरण 1। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब है अगली सुशी का 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया बराबर शायद 21 रुपये था। और देख लेता हूं, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी और 21 रुपये किराया दिया। ठीक है ना, चलो तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। 5 दिन में से 3 दिन का किराया x हो गया। अब 5 में से 3 दिन घटाएंगे तो 2 दिन बचे। 1 दिन का किराया y है तो 2 दिन का किराया 2y हो गया, बराबर 21। ये हो गया समीकरण कितना, 2। समीकरण 1 को इसके नीचे उतारते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 को इसके नीचे उतारो, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण कितना, 1। लाइन खींच देंगे, ये कट नहीं रहे इसलिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 6। अब माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/2, y बराबर आ गया 3। ठीक है ना, तो y का मान आ गया अपने पास में। अब उसके बाद में y का मान आ गया तो अब साइड में यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे y का मान समीकरण सरल सा कौन सा है, चलो 2 में रख लेते हैं, 2 में। तो x प्लस 2 कोष्टक में y का मान कितना आया है, 3 कोष्टक बंद बराबर कितना है, 21। x प्लस 6 बराबर 21 और x बराबर 21 माइनस 6 और x बराबर 15 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए जगह नहीं बची है पर मैं लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये आ गए। अब हमें निकालना है कि x y के मान आ गए और ये x y हमने माना है, तो यहाँ पे लिखना है अतः पुस्तक का नियत किराया बराबर कितना आया, नियत किराया 15 रुपये। ठीक है ना, और शेष प्रतिदिन किराया बराबर कितना आया है उसमें, 22 यानी कि 3 रुपये। ठीक है ना, एक बार और देखो सवाल को, चलो आ रहा है ऐसे वैसे वीडियो में, तो एक बार हम और देख लेते हैं।
हाँ तो देखो यहाँ पे माना नियत कराया, किसका नियत कराया? पुस्तकालय में रखने वाली पुस्तकों का। माना पुस्तक का नियत कराया x रुपये। क्या माना है हमने? x रुपये माना है। शेष प्रतिदिन किराया हमने y रुपये माना है। शेष प्रतिदिन जो किराया है वो क्या माना है? y। अब उसमें कह रहा है कि सरिता एक पुस्तक लेके गई है। सरिता एक पुस्तक लेके गई, उसको 7 दिन में लौटाया उसने, और 7 दिन में लौटाने पर उसने 27 रुपये अदा किए। कितने अदा किए? 27 रुपये। तो यहाँ पे सरिता का 7 दिन का जो किराया है वो 27 है। 7 दिन में से, ध्यान रखना, 7 दिन में से जो 3 दिन का किराया है वो x रुपये माना है हमने। 7 दिन में से 3 दिन का जो किराया है वो कितना माना हमने? x। अब 7 में से 3 गए, जब बचे अपने 4 दिन। अब 1 दिन का किराया y है। देखो यहाँ पर शेष प्रतिदिन किराया y रुपये। 1 दिन का किराया y है, प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन का। 1 दिन का y है तो बचे 4 दिन थे, तो 4y हो गया बराबर 27। समीकरण 1। ऐसे सुशी आई, दूसरी लड़की थी, वो उस पुस्तक को 5 दिन के लिए ले गई और उसने 21 रुपये अदा किए। अब उसमें से 5 दिन में से जो 3 दिन का किराया है वो x रुपये है। अब 5 में से 3 घटाए के जब बचे इसमें 2 दिन। 1 दिन का किराया y है तो 2 दिन का 2y बराबर 21। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को इसके नीचे उतारेंगे, x प्लस 4y बराबर -27। समीकरण कितना? 1। लाइन खींचेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो चिन्ह बदलेंगे इसमें, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारे चिन्ह बदलते हैं। ये नहीं सिर्फ एक ही x का ही चिन्ह बदले, नहीं, सारे चिन्ह बदलते हैं दूसरे समीकरण में। जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का, सारे चिन्ह बदल देते हैं। तो ये कट गया अपने पास में। अब ये प्लस के हैं और ये किसके हैं? माइनस के। तो माइनस के ज़्यादा हैं तो 4 में से यह घटाएंगे माइनस के 2y बराबर, या में तो यह घटाएंगे -6। अब माइनस से माइनस हमने काट दिया है तो y बराबर 6/2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। ठीक है ना। अब y का जो मान आ गया है उसके बाद में अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण काय में? 2 में। y का मान किस में? समीकरण 2 में रखेंगे। अब 2 समीकरण अपने पास में, ये ध्यान रखना, x प्लस 2 कोष्टक में y का मान कितना? 3 बराबर 21। तो x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6 और x बराबर 15। ठीक है ना। तो अतः पुस्तक का जो नियत किराया है वो 15 रुपये, यानी 3 दिन का जो किराया है वो कितना है? 15 रुपये। अब शेष प्रतिदिन जो किराया बनता है, अब 3 दिन के बाद में जो भी छात्र या छात्रा उस पुस्तक को रखेगी तो हर दिन का 3 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो ठीक है ना। एक बार इस सवाल को आप नोट करो। तो देखो ये प्रश्नावली तो अब अपनी यहीं पर समाप्त होती है 3.4। अगली प्रश्नावली, जो अपनी प्रश्नावली अगली है वो 3.5 है। और वो 3.5 में भी पहले जैसा हर प्रश्नावली में करते आए हैं उसी तरीका से, यानी कि 3.5 में क्या है? पहले तो हमें बीजगुणन विधि से, यानी कि x y का मान निकालना है, हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है। कौन सी विधि से? बीजगुणन विधि से। उसके बाद में फिर ऐसे ही फिर दोबारा हर प्रश्नावली में भाषा वाले सवाल चल रहे हैं। फिर बाद में जब वो बीजगुणन विधि को हम सीख जाएंगे तो उससे फिर हमें अब भाषा वाले सवालों को भी उस बीजगुणन विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक है ना। पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि विधि हमने सीखनी है, हर विधि हमें सीखनी है, प्रतिस्थापन भी सीखनी है, विलोपन भी सीखनी है, बीजगुणन भी सीखनी है। पर पेपर में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है भाषा वाले सवाल को लास्ट में ग्राफी विधि से हल करने का। ठीक है ना। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। 3.4 प्रश्नावली एंड हो गई अपनी। ठीक है ना।